आईजी पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमने 8 तारीख को इंटरसेप्ट कर ली थी चीज़ें सारी। सर अगर इंटरसेप्ट हो गई थी ये सारी चीज़ें, आपको पता चल गया था, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए इस हवाले से? वैसे तो छोटे छोटे वाक़यात तो कंटेनर भी लग जाती हैं, हम बाकी भी मामला होते हैं, तो हफाजती इंतजाम क्यों नहीं किस वाले से? जब आपको पता चल गया था कि कल ये होने जा रहा है, आपने कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर ली थी उनकी कन्वर्सेशन। नहीं, वो मैंने और बात की है। वो जो इन्होंने एक रेप और मर्डर का एक्ट, लेकिन आईजी पंजाब ने सर कहा है कि हमने 8 तारीख को प्लानिंग, 8 तारीख को जो ये प्लानिंग थी, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमें पता चल गया था कि ये कल ये करने जा रहे हैं, तो फिर सर क्यों नहीं? वो 8 तारीख की जो बात है ना, 8 तारीख की बात क्या है, ये तो आपने पिछले, मेरा ख्याल है कि 5-6 माह से इन्होंने जो ये नारा चलाया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो आवाम बाहर निकलेंगे, और जो है वो आज़ादी हमने छीन के लेनी है। ये कौम 75 साल से आज़ाद है, जिन्होंने आज़ादी अब छीननी थी, पता नहीं किससे छीननी थी। तो ये चीज़ें तो जो है वो चल रही थी। लेकिन मामला ये है कि जिस दिन इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है, तो उसके बाद ये मालूम था कि ये एहतजाज करेंगे, लेकिन उस एहतजाज के एक ही सिमत रुख और वहाँ पे जाके सियासी एहतजाज की बजाय एक पुरतशद्दद यानी हमला, ये एहतजाज तो नहीं था, ये तो हमलावर हुए ना, फौज के ऊपर, फौजी तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर। तो शायद एहतजाज की हद तक तो इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये दूसरा एक्ट जो है इसके मतलब जो है वो थोड़ी क्लैरिटी जो है वो शायद इस तरह से नहीं थी। और फिर दूसरा ये है कि इसमें जो बार बार ये बात की जाती है कि जी ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। देखिए, पुलिस को एक जनरल इंस्ट्रक्शन थी कि वो फायर आर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फायर आर्म के बगैर सिर्फ डंडे सोटे से या स्टिक से जो है शायद उस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लेकिन कोशिश जो है वो पुलिस ने की, पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। लाहौर की आप बात है, लाहौर में जो BIG ऑपरेशन है अली रिजवी, तो उसकी जो है वो अल्लाह उसको सेहत दे, उसकी जो है वो आँख पर सब जो है वो डैमेज हुई है। तो बहरहाल पुलिस ने भरपूर कोशिश की। साहब अब तक से अच्छा सर, चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। 2013 में भी उसके मुस्लिम के साथ चेयरमैन नादरा की नहीं बनी, और इसको लाने वाला जो है वो चेयरमैन PTI है, क्या वजह है? देखिए, चेयरमैन नादरा जो है वो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देनी होती है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्हें कोई बेहतर मौके जो है वो मैसर हैं काम करने के लिए, तो उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से जो है वो टाइम मांगा है। तो इस सिलसिले में कोई अदरवाइज कोई ऐसी कोई बात नहीं। आदिल फरौली साहब दुनिया से 1 महीना पहले FIA की जानब से चेयरमैन नादरा को नोटिस भी दिया गया है करप्शन स्कैंडल में, उसमें उन्होंने जवाब भी जमा करवाया, और उसके बाद सेक्रेटरी इंटीरियर और चेयरमैन नादरा के दरमियान तरफलामी भी हुई है जाली शनाख्ती कार्ड के मामले पर। कि उस मामले पर तो उन पर दबाव तो नहीं है इस्तीफा लेने का? या नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और सेक्रेटरी इंटीरियर उनकी कोई आपस में तलकलामी नहीं हुई, और ना ही कोई बात ऐसी जो है वो मेरे नोटिस में है। बाकी ये बात ज़रूर है कि एक प्रोक्योरमेंट थी, उस प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो प्रेमा फशाई इंक्वायरी हुई थी, तो उसमें थोड़ा ये था कि उसमें कोई जो है वो उस फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो पूरा नहीं किया गया था। तो उस हिस्से में वो प्रेमा फशाई जो है वो एक इंक्वायरी का अमल जो है वो किया गया था, उसमें ऐसा कोई सीरियस बात नहीं थी। सर राणा साहब, सर चेयरमैन नादरा के हवाले से कि तारिक मलिक साहब जिसे सेकंड टाइम के उनको उनसे इस्तीफा लिया गया, ये उन्होंने खुद दिया है, इनके खिलाफ
کافی کرپشن کے کیسز بھی ہیں 175 بلین روپیز کے. تو اس کے اگر یہ استعفیٰ دے کے کینیڈا پھر چلے جائیں کیا اس پہ بھی ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی؟ نمبر 2 آپ ماشاءاللہ سردار ہیں راجپوتوں کے, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کلیئر کیا ہے کہ کسی بہن بیٹی کے خلاف کوئی ایسی زیادتی نہیں کی جائے گی, اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ان سے انویسٹیگیشن ہوگی وہ کی جائے. لیکن عمران خان جو فتنہ ہے اس نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا تھا 2014 میں, اس وقت اگر اس کو اس کے ایکٹ کو ریئیکٹ اس وقت کیا جاتا تو یہ حملہ نہ ہوتا. اس بارے میں آپ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر اس وقت جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی اور وزیر اعظم ہاؤس کی توہین کی, اگر اس وقت ریئیکٹ کیا جاتا تو شاید 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ نہ ہوتا. بہرحال اس وقت کیوں نہیں کیا گیا, کیوں نہیں ہو سکا, یہ اب ہسٹری ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اور باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے چیئرمین نادرا کی, دیکھیں الزام تو یہاں پہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہر کسی پہ اور بس بات جو ہے وہ لوگ کر دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز ثابت ہوگی تو ضرور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن کسی چیز کے ثابت ہوئے بغیر جو ہے وہ صرف بیان بازی کی یا بیان کی حد تک تو جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. سراولا صاحب. جی رانا صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا جو 10 ٹویٹ پہ تھا, اس میں آج انہوں نے پھر الزام لگایا ہے کہ فیصل نصیر, رانا ثناءاللہ اور پرائم منسٹر وہ ذمہ دار ہیں میرے پر حملہ کرانے کے اور میرے قتل کو اور قتل میں ثبوت دینے کے لیے تھے. ایک تو اس پہ کمنٹس کرتے ہیں. دوسرا جنرل نادرا کے حوالے سے یہ کرپشن کے کیسز کو تو پتہ نہیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کیا ایشو ہے کہ دسمبر میں لاسٹ ایک ڈیٹا لیک ہوا تھا آرمی چیف کی اور ان کی فیملی کا, اس پر انکوائری بھی ہوئی تھی جس میں 8 لوگ ٹرمینیٹ بھی ہوئے. تو اصل وہی وجہ ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں بعد میں 2-3 انکوائریاں ہوئی ہیں, اس کے وہی ایشو ہے ان کو ان سے ریزائن لیا جا رہا ہے یا کوئی اور ایشو؟ نہیں, آرمی چیف کا جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس میں جو ملوث پائے گئے ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس میں چیئرمین کا کوئی پرسنل عمل دخل جو ہے وہ نہیں تھا. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے آج دوبارہ ٹویٹ کیا ہے, جی آپ کی پریس کانفرنس کے دوران نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ بھی کل تو وہ سارا کچھ بیان دے کے گئے ہیں, اسی لیے میں نے آج یہ بات آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہے کہ کل وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے. تو اگر ان کے پاس ثبوت تھے یا ہیں تو کل پھر دے کے جاتے وہ ثبوت, اور اب اگر انہوں نے کل ثبوت نہیں دیے, JIT کو ثبوت فراہم نہیں کیے, تو یہ ٹویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ثبوت بھی پیش کر دیں. تو یہ ان کا جھوٹ بولنا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر پھر جھپٹنا, جھوٹ بولنا پھر اس سے پیچھے ہٹنا, پھر جھوٹ بولنا, پھر پیچھے ہٹنا اور پھر جھوٹ بولنا, یہ جو ہے یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے اور یہ انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے. اور یہ اس بات سے جو ہے وہ باز تو نہیں آ سکتا, لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے, اب قوم عوام اس کے اوپر اعتبار نہیں کرے. قمر منور سما سے. سر یہ بتائیے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کا ٹرائل بھی وہ ملٹری کورٹس والی جو مقدمہ تھا اس میں کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ جو تھا وہ ہو چکا تھا, کب ان کو ان کے کیسز بھی ادھر بھجوائے جائیں گے جو وہ بیل رہے ہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں ہمیشہ یہ ایک وکیل ہونے کے ناطے بھی اور دیر آفٹر این اپوزیشن آفٹر گورنمنٹ, یہ ان چیزوں سے ہمیشہ واسطہ رہا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملٹری حکام کا انویسٹیگیشن کا اور معاملات کو ریویو کرنے, ویریفائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ شاید بہت زیادہ جو ہے وہ باریک بینی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے یا مختص ہے. تو وہ بہت جو ہے وہ مینوٹ تھی, ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جتنا بڑا عمل دخل ہے اس معاملے میں, آرکیٹیکٹ آف آل دیز تھنگس, اس نے ڈیزائن کیا یہ سارا
मंसूबा, तो ये बच नहीं सकेगा। लेकिन बहरहाल इसमें टाइम तो वो ज़रूर लेंगे और उसके बाद जो है वो ये अपना जो है वो फर्दर ट्राई या वो कोशिश करेंगे। जलकर नैन साहब AR से। राणा साहब 9 मई के बाद मुकदमा बहुत ज़्यादा हुआ और तमाम में इमरान खान नामजद किए गए हैं। अब जो मिलिट्री कोर्ट में केस जाएगा वो लाहौर कोर कमांडर हाउस में उनका नाम रखा जाएगा, GH2 में रखा जाएगा, केस कौन सा जाएगा या सारे केस क्लब होकर जाएंगे उनके पास? देखिए इसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 केसेस हैं जो मिलिट्री तनसीबात के ऊपर या उस एरिया में जहाँ पे आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक होता है, तो उस जो है वो दायरा कार में आते हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो अब जब तक इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता तो कोई भी बात करना जो है वो प्रीएम्प्ट करने या कब्ल वक्त बात करने के मुताबिक होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम केसेस में जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट भी हैं और बाकी भी हर चीज़ सबूत जो है वो मौजूद है कि इन्होंने ये चीज़ बाकायदा मनसूबाबंदी से की है। तो उन तमाम केसेस में मैं समझता हूँ ये लोग वापस पाए गए। अरफात जियो से। सर 2 सवाल हैं। चेयरमैन PTI हर अदालती पेशी पर जजेस के सामने ये बात करते हैं कि मुझे वक्त वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि उनकी जान को खतरा है, आपने स्टेटमेंट दी है। किनकी जान को खतरा है? खान साहब ये जजेस के सामने हमेशा होते हैं, तो इसमें मुझे आने पर थोड़ी दुश्वारी होती है। तो आप लोगों की सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत क्यों नहीं प्रोवाइड करती और क्या उनकी अब भी जान को खतरा है किसी भी अनासर से? दूसरी बात ये कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफ है, क्या ये बात दुरुस्त? देखिए राय तो हर पार्टी की होती है, हर मामले में होती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले में किसी भी जमात की एक राय हो सकती है। तो ज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, तो इसलिए इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। राय हो सकती है लेकिन इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है और ख़ास तौर पर जो जरदारी साहब की अपनी ज़ात है, तो उन्होंने कभी इख्तलाफ को या अपनी राय को इस तरह से जो है वो कभी भी उन्होंने असर्ट नहीं किया कि वो कहेंगे कि ये मेरी बात जो है या ज़रूर इसको अकोमोडेट करें। वो हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से बात करते हैं और मेरा जो है उनका बड़ा ही एक जो है वो मोहम्मद का और बहुत ही जो है वो इज़्ज़त एहतराम का जो है वो तल्लुक़ है। जहाँ तक सिक्योरिटी का तल्लुक़ है तो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जो कानून और रूल्स में सिक्योरिटी उनका हक बनता है वो उनको जो है वो फराहम की गई है। बाकी जहाँ तक ख़तरे की बात है तो ठीक है, एक पार्टी के सरबराह होने के नाते और जिस किस्म के तनाज़ात में वो मुलव्वस हैं तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसी हो सकती है और उसके मुताबिक जो है उनकी सिक्योरिटी का जो है वो खतर का इंतज़ाम किया गया। अजीज़ अरवी साहब